नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह से चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग, दिल्ली में मोहन यादव के मंत्रियों के नाम फाइनल। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार जल्द हो सकता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर गए हैं। शुक्रवार की सुबह से दिल्ली में मुलाकात और मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। इसके बाद वे गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद सीएम मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी थे। कहा जा रहा है कि मंत्रियों के नाम पर फाइनल मुहर लग गई है। बता दें कि मोहन यादव के दिल्ली से लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार की तारीख आ जाएगी। बड़े नेताओं से मिलने से पहले मोहन यादव ने गुरुवार की रात एमपी के सांसदों को भोज दिया था। उनके साथ भी एमपी की राजनीति पर चर्चा हुई है। भोपाल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जीतू पटवारी ने दिखाई अपनी ताकत, केंद्र सरकार पर हमला। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने 146 विपक्षी सांसदों को निलंबन किए जाने के खिलाफ शुक्रवार को भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अनियंत्रित व्यवहार और तख्तियां ले जाने के कारण कम से कम 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें 100 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख जीतू पटवारी ने किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और अन्य ने भाग लिया। पार्टी की ओर से इसी तरह का विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर भी किया गया। बता दें कि 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद पटवारी ने पत्रकारों से कहा, यह पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। निर्वाचित सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। जिन निर्वाचित क्षेत्रों में ये सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के लोगों का सवाल क्या होगा? यह लोकतंत्र की हत्या है। पटवारी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन इसके विपरीत देश भारी कर्ज में डूबा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान फिर से पुरानी भूमिका में नजर आएंगे। एक इस्तीफे के बाद मिल सकती है बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। हाल ही में पूर्व सीएम ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद शिवराज ने जो कहा है, उसे लेकर माना जा रहा है कि उन्हें दक्षिण भारत के राज्यों में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी दक्षिण राज्यों को फोकस कर रही है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जैसे जनाधार वाले नेता को राज्य की जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं एक इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह चौहान को पुरानी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें बढ़ गई है। बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी है। शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष रमन सिंह को इस बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले रमन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन से पहले उन्होंने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। डिग्री में पिछड़ गया, एमपी के सीएम मोहन यादव से अपनी तुलना कर बोले कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की खूब तारीफ की। उन्होंने मोहन यादव से अपनी तुलना करते हुए यह भी बताया कि वह उनसे डिग्री के मामले में पिछड़ गए। हंसते हुए मंच से विजयवर्गीय ने अपनी और मोहन यादव की डिग्रियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि मोहन यादव बहुत वर्सेटाइल नेता हैं। बता दें कि दरअसल इंदौर में सीएम मोहन यादव के दौरे को लेकर बीजेपी की संभागीय बैठक थी। इसमें वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन समेत कई नेता मौजूद थे। इसमें विजयवर्गीय ने कहा कि उनमें और मोहन यादव में कई समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि वर्सेटाइल पर्सनालिटी है हमारे मुख्यमंत्री जी की। यादव कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, मैं भी अखाड़े में गया, वे भी अखाड़े में गए। एक तो यादव कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष एक चीज में पिछड़ गया, मैं बीएससी एलएलबी हूँ, लेकिन उन्होंने बीएससी किया, एमए किया, एलएलबी किया, एमबीए किया और पीएचडी किया। जीतू पटवारी बोले, बीजेपी ने शिवराज को दरकिनार किया। भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन में कहा, सांसदों का निलंबन तानाशाही है। लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहा पर इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में शिवराज को चेहरा दिखाया और परिणाम के बाद सीएम बदल दिया। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन की प्रक्रिया को देखे यह विधायकों को अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है। शिवराज ने अपने वादे और विचार प्रदेश की जनता को बताए और उन्हें ही दरकिनार कर दिया गया। आगे जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा लोकतंत्र के मंदिर हैं। इनमें जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सवाल होते हैं, लेकिन भाजपा ने इस ताकत को चकनाचूर कर दिया है। इस एहसास को मैं जी सकता हूँ। पिछले सत्र में मुझे जिस तरह से निलंबन किया गया वह एक उदाहरण है। यह तानाशाही है। सम्मान व्यक्ति का नहीं पद का होता है, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर पूर्व स्पीकर महाजन का बयान। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में जो भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ। संसद के परिसर में उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। यह सम्मान व्यक्ति का नहीं पद का सम्मान होता है। उन्होंने आगे कहा कि नेताओं को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को कार्यकर्ता फॉलो करते हैं, इसलिए सावधानी से ही नेताओं को काम करना चाहिए। बता दें कि संसद की सुरक्षा में संदमारी को लेकर भी पूर्व स्पीकर ने बयान दिया है। महाजन ने कहा कि संसद की सुरक्षा स्पीकर
लिंकर के अंतर्गत आती है और उन्होंने कार्रवाई भी की है। इसके साथ ही महाजन ने कहा कि विपक्ष बेवजह की मांग करके संसद की कार्यवाही को ठप करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है, हंगामा संसद में नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के 10 खास सेनापति तैयार, पता भी हिला तो सीधे सीएम को पहुंचेगी खबर। सीएम मोहन यादव ने जब से मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली है तब से अपनी कार्य प्रणाली की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। सीएम बनते ही जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उसमें ताबड़तोड़ फैसले लिए। पूरे एमपी में बुलडोजर दौड़ गए, मांस मीट के दुकानों पर एक्शन लिया गया। हाल ही में अलग अलग विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा के बैठक में उन्होंने एक और फैसला कर सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने संभागीय बैठक में प्रभावी अनुसरण और पर्यवेक्षण के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। सभी अधिकारी एसीएस स्तर के हैं। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी सीनियर ऑफिसर संभागों में जाकर ग्राउंड पर काम करेंगे। सीएम यादव खुद संभाग मुख्यालय में जाकर इसकी रिपोर्ट लेंगे। एमपी में मोहन सरकार का एक्शन, मीट की दुकान जमींदोज 14 पर जुर्माना। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सरकार एक्शन मोड में है। खुले में मीट बेचने वाली दुकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। गुरुवार को भोपाल नगर निगम में कार्रवाई करते हुए एक मीट दुकान को जमींदोज कर दिया गया और 14 मीट की दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने खुले में मीट बेचने वाली दुकानों से 11,000 रूपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। बता दें कि दरअसल खुले में मीट बेचने पर भोपाल में पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। इस दौरान भोपाल नगर निगम ने एक अभियान चलाया जिसमें खुले में मीट बेचने वाली दुकानों पर कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान भोपाल नगर निगम ने एक दुकान को जमींदोज कर दिया और 14 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला है। इस दौरान नगर निगम ने खुले में मीट बेचने वाली 14 दुकानों से लगभग 11,100 रूपए का जुर्माना भी वसूला है। एमपी को केंद्र ने दी 5,727 करोड़ की अतिरिक्त राशि। पीएम मोदी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली में मुलाकात के बीच जारी हुई राशि। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है। यह राशि शुक्रवार को सीएम मोहन यादव के दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और विकास कार्यों के लिए तय प्राथमिकताओं पर चर्चा के बीच जारी हुई है। उधर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा यह राशि जारी करने के दौरान कहा गया कि आगामी उत्सवों और नए साल के मद्देनजर केंद्र ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचे के विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह राशि दी है। इससे राज्य सरकारों को मजबूती मिलेगी। उज्जैन से तय होगा दुनिया का टाइम, क्या है एमपी के नए सीएम मोहन यादव का प्लान। क्या अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से पूरी दुनिया का टाइम तय होने वाला है। राज्य के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में इसे लेकर अपना प्लान बनाया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन को उज्जैन शिफ्ट करने का काम करेगी। दरअसल प्राइम मेरिडियन एक काल्पनिक रेखा है जिसका उपयोग समय के लिए वैश्विक संदर्भ के रूप में किया जाता है। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार यह साबित करेगी कि उज्जैन एक वैश्विक प्राइम मेरिडियन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार दुनिया के समय को सही करेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह हमारा समय था जो दुनिया में जाना जाता था, लेकिन पेरिस ने समय निर्धारित करना शुरू कर दिया और बाद में इसे अंग्रेजों ने अपनाया। बता दें कि अंग्रेज ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन मानते हैं। हार के बाद भी अपनी मनमानी पर अड़े थे कमलनाथ, आलाकमान नहीं बर्दाश्त किए तेवर। संकेत और संदेश पहले से थे। मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय की प्रदेश इकाई से विवाद तय थी, लेकिन कमलनाथ आम चुनाव तक पद नहीं छोड़ना चाहते थे। दिल्ली में हुई मीटिंग में उन्हें खुद से पद छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी मंशा अगले लोकसभा चुनाव तक इस पद पर बने रहने की थी। साथ ही वह विधानसभा में विपक्ष का नेता भी अपनी पसंद का चाहते थे। बता दें कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ की इन बातों को मानने का तैयार नहीं था। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पुनर्विचार करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। इसके बाद भी कमलनाथ की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया तो ठीक 7वें दिन उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। यही नहीं, शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता पद पर नई नियुक्ति भी कर दी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।